हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं, जल्दी से देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन है, डिमांड ड्रिवन सप्लाई नेटवर्क इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, यानी कि एक तरीके का सप्लाई नेटवर्क क्रिएट करना होता है जिसमें वो डिमांड के ऊपर फोकस हो कि जितनी डिमांड हो, वैसे ये हर सप्लाई चेन नेटवर्किंग की एक आइडियल कंडीशन होती है कि वो उस तरीके से डिज़ाइन हो जिस तरीके से डिमांड क्रिएट हो। जैसे कि अगर भारत में मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो जिस स्टेट में हमारी बुक्स की ज़्यादा डिमांड है उस बुक में हम ज़्यादा वहाँ पे रिटेलर होलसेलर नियुक्त करेंगे, जहाँ एजेंट बनाएंगे, और जहाँ पर कम होगी वहाँ पर कम करेंगे। तो इसी को ही डिमांड ड्रिवन सप्लाई चेन नेटवर्क बोलते हैं। बेसिक फंडा है, आइडियल टेक्निक है, लेकिन क्वेश्चन बन रहा है कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में जब आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो कौन से बेनिफिट है, क्या चैलेंजेस आते हैं और ये बेसिकली होती क्या है। तो इसके अंदर अपन ये चेक करते हैं कि जितनी डिमांड की फोरकास्ट होती है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे सप्लाई चेन नेटवर्क को डिजाइन करते हैं। इसका बेसिक मीनिंग यही है ना। ये पुश सिस्टम है, यानी कि पहले आपकी डिमांड आएगी, इसके बाद नेटवर्किंग आएगी। एप्पल ने यही किया, पहले भारत के अंदर उसकी डिमांड आई, उसके बाद अब एप्पल का स्टोर आया। पहले स्टोर आया और फिर डिमांड क्रिएट हुई, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो कोर प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि डिमांड को पहले विजिबल करो, इसके बाद एजिल प्लानिंग करो और फोरकास्ट करो कि कितनी डिमांड होने वाली है और उसके अकॉर्डिंग कितने सेंटर्स की आवश्यकता होगी, कितने होलसेलर, रिटेलर या एजेंट की आवश्यकता होगी, या कंपनी के स्टोर्स खोलने होंगे, फ्रेंचाइजीज ओपन करनी होगी, और उसके बाद उसमें कोलैबोरेशन करो। कोलैबोरेशन यानी कि आपको वहाँ पे टाइप करना होगा, लैंड लेना होगा, होलसेलर अपॉइंट करने होंगे, एजेंट अपॉइंट करने होंगे। डिपेंड कर रहा है आप किस तरीके का सप्लाई चेन नेटवर्क अडॉप्ट कर रहे हो। नेक्स्ट, आपको नेटवर्क का ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। एक्यूरेट डिमांड की आइडेंटिफिकेशन करके आप नेटवर्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, है ना। मतलब कि कौन से होलसेलर की कितनी कैपेबिलिटी है उसका ध्यान में रख के, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आपके रिस्क का भी मैनेजमेंट करना होगा। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब हमारे को डिमांड से, जब पुश डिमांड के थ्रू हम सप्लाई चेन कर रहे होते हैं, है ना, कि डिमांड पुश कर रही है, या पुल भी कह सकते हो, है ना। पुश ही याद रखो, पुश ही बोलते हैं ना। हाँ, एक बार और वापस चले जाते हैं। हाँ, पुश सिस्टम ही है। ठीक है, अगर पुश के थ्रू जा रहे हैं हम कि पहले डिमांड आई है और उसके बाद हम वहाँ पर सप्लाई चेन क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे हमारी इन्वेंट्री बेटर होगी, है ना, वेयर हाउस बेटर होंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेटर होगा, क्योंकि पहले डिमांड आई और उसके बाद आपने प्रोडक्ट सप्लाई करा। उसके बाद विजिबिलिटी एनहांस होगी कि चलिए अब इनका प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड तो थी, प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो गया, और बेटर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होगा, जिससे कॉस्ट हमारी कम आएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड आते ही प्रोडक्ट बिक रहा है। पहले डिमांड आई फिर आप प्रोडक्ट लाए। अगर पहले प्रोडक्ट ले आते बाद में डिमांड आती तो हो सकता है आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा आती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होगी। चैलेंजेस क्या है कि मेन चैलेंजेस होता है इसमें डेटा का, कि एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाता। तो डेटा इंटीग्रेशन एक प्रॉब्लम रहती है, और इंटरनेशनल सिस्टम के साथ तो ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कल्चरल डिफरेंस भी एक प्रॉब्लम रहता है, और इन्वेस्टमेंट करना होता है टेक्नोलॉजी में अगर हमको एक्यूरेट डेटा ऑप्ट करना है। तो यही बेसिकली पॉइंट्स रहते हैं जो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर में डेटा की फोरकास्ट करने में हमको थोड़ा सा रिवोक करते हैं। लाइक कि एक तो डेटा की एक्यूरेसी, कल्चरल डिफरेंस, कॉस्ट, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, बजट, और एक्यूरेट डेटा की ही पॉइंट रहता है। और प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज भी आप इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हो, और लीगल कंप्लायंसेस तो अपना सदाबहार पॉइंट है ही। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।